ओके तो वेलकम है आपका स्किल्स होगी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज नंबर 4.2 है ना। लास्ट क्लास में हमने किया था 4.1, याद है? नहीं याद है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, क्योंकि लास्ट क्लास अटेंड नहीं करोगे तो ये वाली भी समझ नहीं आएगी, बिकॉज हम जो मेथड करने वाले हैं आज वो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ओके सो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। बेसिकली अगर आप ठीक से देखो तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा वो है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था ना, बताया था मैंने क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है या फिर भूल गए? आई होप कि याद ही होगा। सो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। जी हाँ, क्या बोला मैंने? फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। याद है क्या बताया था? नहीं याद तो चलो एक बार फिर से बता रहा हूँ, समझाना तो है ही। सो लेट्स स्टार्ट विद इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमें इसका फैक्टराइजेशन करके रूट, सॉल्यूशंस, जीरोस जो भी आप समझ लो वो निकालना है। याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हम थोड़ा सा काम करेंगे रफ में, ठीक है? थोड़ा सा रफ वर्क होगा। क्या रफ वर्क? मैंने कहा था सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ओके सो जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? इट इज माइनस 10x स्क्वायर। ओके देन क्या नाम है इस मेथड का? दिस इज फैक्टराइजेशन। तो अगर फैक्टराइजेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास टर्म आई है ना इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। क्या बताया था मैंने कैसे फैक्टर बनाने हैं? ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई करने पे तो यही आ जाए, राइट? मल्टीप्लाई करने पे तो यही आ जाए, बट जब हम इसे प्लस या माइनस करें, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। प्लस करें या माइनस करें तो जो आंसर है ना तो ये आंसर आना चाहिए, तो ये आना चाहिए। बस ये कंडीशन है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए, ठीक है? सो सिंपल से देखो, मैंने पहले भी मेथड कहा था। आप यहाँ पे इस वाले टर्म में जो हमें लेकर आना है, इसमें प्लस को भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ, वेरिएबल को भूल जाओ, सिर्फ कोफिशिएंट पे ध्यान दो। व्हाट इज द कोफिशिएंट? द कोफिशिएंट इज 10। अब आपको फैक्टर बनाने हैं, यानी आप उन नंबर्स को फाइंड आउट करो जिनको मल्टीप्लाई करने में 10 आ जाए। ओनली 2 फैक्टर में ध्यान रखना, 2, यानी कि 3-4 नंबर आप डिसाइड कर रहे हो। सो एग्जाम्पल के लिए 1 इंटू 10 ये 10 होता है, 2 इंटू 5 ये भी 10 होता है ना? अब दोनों में देखो जरा, 10 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो आ जाएगा, बट अगर मैं इसको प्लस या माइनस कुछ भी करूँ तो क्या ये -3 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता फैक्टर। अगले पे बढ़ते हैं। 2 एंड 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -10 आ जाएगा, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 3 भी आ जाएगा, है ना? तो इट मीन्स कि ये हमारा फैक्टर हो सकता है, याद ध्यान रखना, हो सकता है। अभी मैंने फाइनल इसको फैक्टर बनाया नहीं, तो मैं पूरा मिटा देता हूँ। सिंपली मेरे पास फैक्टर क्या आ गया? 2 एंड 5। ओके तो साधारण भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो हमारे पास क्या हो गया कि हमने जो पॉइंट लिया, गिव मी टाइम, मैंने इसको थोड़ा सा हटा दिया। क्या किया, जो हमारे पास -10x स्क्वायर आया था इसके हमने फैक्टर बनाए, एक 2 और एक 5। अब देखो क्या होगा, ऊपर हमें एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए, तो बिकॉज एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ एक्स लगाना पड़ेगा। ये मेथड आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो ये ध्यान रखना। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा ना ये अभी भी, तो ये समझ लेना भाई तुम्हारा बेस बहुत वीक है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना इसको। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से समझाया इसको, यहाँ पे भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारा समझ आए। सो फैक्टर क्या बने? 2x इंटू 5x। ओके अब देखो क्या, अगर मैं इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 10x स्क्वायर आएगा, जबकि हमें तो माइनस का चाहिए। इट मीन्स क्या मतलब हुआ कि इन दोनों में से कोई एक नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा, कोई एक टर्म नेगेटिव होगा। ओके नाउ द टाइम ऑफ द, कौन सा नंबर नेगेटिव होगा? क्या 2x नेगेटिव होगा या फिर 5x नेगेटिव होगा? तो देखो होगा क्या, अगर 2x माइनस का हुआ और 5x प्लस का हुआ तो 5x में से 2x जाएगा तो 3x बचेगा, जबकि हमें क्या चाहिए? हमें माइनस का 3x चाहिए। इट मीन्स कि 2x पॉजिटिव होगा और जो 5x है वो माइनस का होगा, तभी तो माइनस होके माइनस का 3x आएगा। समझ गए? आगे हमारे फैक्टर, इट मीन्स हमारा जो 2x है वो पॉजिटिव होगा और जो 5x है वो नेगेटिव होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। फिर भी ना समझ आया तो कमेंट सेक्शन तो है ही, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो इट मीन्स कि हमारे पास फैक्टर्स आ गए। आर फैक्टर इज 2x एंड -5x। यहाँ साइन का बहुत ध्यान रखना, बिकॉज अगर साइन में थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई ना पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ओके अब क्या करना है, नाउ फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे है विच इज एक्स स्क्वायर, इसको लिख लो। लास्ट वैल्यू विच इज -10 इसको लिख लो। इक्वल 0 अभी बाद में लिख लेंगे, पहले यहीं तक रखता हूँ।
अभी जो हमने फैक्टर बनाए, जो हमने यहाँ पे फैक्टर बनाए, ये फैक्टर बनाए ना हमने, इन फैक्टर्स को आप यहाँ सेंटर में लिख दो इसकी जगह, -3x की जगह। अच्छा, अब इसमें कई बार क्वेश्चन में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पहले कौन सा लिखे, पहले 2x लिखे या 5x लिखे। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो, बशर्ते साइन जो है वो सही होना चाहिए, साइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो मैं डायरेक्टली जो मैंने फैक्टर बनाया बिल्कुल वैसे ही लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने ले लिया +2x, यहाँ ले लिया -5x। देख रहे हो क्या हुआ, 3x को हमने फैक्टर बना दिया बेसिकली। इसको हम स्प्लिटिंग मिरर टर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इस मेथड को हम स्प्लिटिंग ऑफ मिरर टर्म मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज हमने क्या किया, हमने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया। देख रहे हो ना, दो हिस्सों में अलग अलग बांट दिया, ये तो किया। सो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को दो दो के हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, दो इधर दो इधर। ओके, दोनों में देखो, यहाँ पे इन दोनों के अंदर x कॉमन है, तो मैंने क्या किया, x बाहर ले लिया। तो जैसे ही मैंने x बाहर लिया, अंदर कितना बचा, x + 2। ओके, सेम यहाँ पे देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -5 कॉमन है। तो जैसे ही मैंने 5 बाहर लिया, अंदर क्या बचा, x + 2। समझ आ रहा है ना क्या किया मैंने। अब अगर आप ठीक से देखो तो पूरी इक्वेशन के अंदर x + 2, दिस इज x + 2, ये दोनों में कॉमन है, तो x + 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, x + 2 को जैसे ही कॉमन लिया, x + 2, तो अंदर कितना बच गया, x और -5। सो x - 5 ऐसे बच गया। ये क्या है, दीज आर फैक्टर्स, ये ध्यान रखना, ये फैक्टर्स हैं, ये रूट नहीं है, ये जीरोज नहीं है, ये फैक्टर है। अब रूट कैसे निकलेगा, तो रूट के लिए आपको बस सिंपली क्या करना है, जीरोज निकालना है ना। तो सिंपली आप क्या करो, इस x + 2 को भी जीरो लेट कर लो और इस x - 5 को भी जीरो लेट कर लो। तो जैसे ही 2 इधर आएगा, द वैल्यू ऑफ x = -2, एंड जैसे ही 5 इधर आएगा, सो वैल्यू ऑफ x = 5। इजी। अब बताओ क्या मुश्किल था, निकल गया रूट। तो इसी तरीके से आपको सारे फैक्टराइजेशन निकालने हैं, बहुत इजी मेथड है। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ, आपको बस क्या करना होगा, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जो भी वैल्यू आई उसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर्स को सेंटर में लिखना है, जिसको हम बोलेंगे स्प्लिटिंग मिरर टर्म। उसके बाद कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पे फैक्टर बन जाएगा। जो भी फैक्टर बनेगा उसके इक्वल टू 0 लेट कर लेना, ताकि आप जीरोज निकाल सको। देन हियर इज योर आंसर। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल था, बहुत इजी था। बट अगर फिर भी ना समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन तो है। ओके, तो चलिए अब मैं इसको रब कर लेता हूँ, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। तो इसको रब करने के बाद हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चल ठीक है, तो क्वेश्चन 2 करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन 1 जैसा था ना, वैसे सेम अगर आप देखो, सेम है हमारे पास क्वेश्चन 2 भी। 2x² + 6 2x² + x - 6 = 0। क्या बोला था मैंने, मैं इसका सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई खुद करना। क्योंकि देखो मैंने पहले भी बोला था और हर वीडियो में मैं कहता हूँ, सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई स्टडी नहीं है भैया। कितना भी कोई भी ट्यूटर पढ़ा ले, जब तक आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, कुछ नहीं समझ आने वाला। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या बोला था मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² एंड -6, इट इज़ -12x²। अब इसके हमें क्या बनाना है, फैक्टर। कैसे फैक्टर, कि मल्टीप्लाई करे तो 12 आए, प्लस माइनस करे तो x से कुछ नहीं है मतलब 1। तो मैं फैक्टर बताया तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4x और माइनस का 3x। देखो ये फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना माइनस का 12x², और जब दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा। इजी। तो फैक्टर मैंने आपको बता दिए। अब आप प्लीज़ इसको इसमें इम्प्लीमेंट करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, बिकॉज खुद करोगे तो ही समझोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही था। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास है तो वो भी ऐसा ही, बट फर्क क्या है कि वो रूट में है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट है ना रूट देख के घबरा जाते हैं। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन में खुद करा देता हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको समझ पाओ। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन राइट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन इज √2x² + 7x + 5√2 = 0। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब हमें इसको करना है सॉल्व। मेथड अभी भी वही है, ऐसा नहीं है कि रूट है तो मेथड चेंज हो गया। सबसे पहले क्या होगा, रफ वर्क होगा हमारा। क्या करेंगे हम, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ, देखो ताकि आपको समझ आए। √2x² को 5√2 से मल्टीप्लाई किया तो होगा क्या, √2 × √2। √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। मल्टीप्लाई में है 5 और मल्टीप्लाई में है x²।
तो कंप्लीटली कितना हो गया, इट इज़ 10x²। देखा कितने इजी तरीके से आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है रूट को मल्टीप्लाई करने में, कोई मुश्किल नहीं है यार, प्रैक्टिस करोगे ना तो सब सीख जाओगे। तो हमारे पास आ गया 10x²। अब 10x² के फैक्टर बनाने, कैसे फैक्टर की, मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाए और प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। वो सिंपल सी बात है। क्या बन गया फैक्टर, 5x इंटू 2x, और दोनों प्लस का होगा, देख लो 5x इंटू 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आ जाएगा, प्लस करेंगे 7x आ जाएगा। बताओ कोई मुश्किल था, इजी था ना। चलो अब इन फैक्टर को बीच में लिख लेते हैं। तो पहली वैल्यू है √2x², लास्ट वैल्यू है 5√2 इक्वल टू 0 था ही, चाहो तो 0 लगाओ चाहे नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है अभी। बीच में फैक्टर, सो व्हाट इज द फैक्टर, द फैक्टर इज प्लस 2x प्लस 5x, है ना। 7x के मैंने दो फैक्टर बना दिए, देख रहे हो कोई मुश्किल। अब क्या बोला था मैंने, दो दो के पेयर में कन्वर्ट करो। सो फ्रॉम हेयर मैंने यहाँ से √2x कॉमन ले लिया, √2x कॉमन ले लिया, ठीक है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। √2x मैंने कॉमन ले लिया, तो देखो होगा क्या, जब मैंने यहाँ से √2 निकाल लिया, एक x निकाल लिया, तो एक x तो बच गया ना, प्लस यहाँ से x निकाल लिया और 2 में से √2 निकाल लिया, तो क्या बच गया, √2 बच गया। ऐसा समझ। सेम यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, इधर वाले से यहाँ से कॉमन आएगा 5, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, x प्लस √2 ये बचा, इक्वल टू कितना है 0। अब आप पूरी वैल्यू में देखो, x प्लस √2 कॉमन है, सो मैंने क्या किया, x प्लस √2 जो है वो कॉमन ले लिया। जैसे मैंने x प्लस √2 कॉमन लिया, इधर कितना बचा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास फैक्टर। ये क्या है, फैक्टर, ये ध्यान रखना, ये आपके आंसर नहीं है, दीज आर दी फैक्टर्स। अब रूट निकालने हैं तो रूट के लिए क्या करेंगे, इनको 0 लेट कर लो। सो x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही दोनों का आप 0 लेट करोगे तो क्या होगा, √2 इधर प्लस का उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जैसे ये इधर गया, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस √2। बताओ जरा कोई मुश्किल थी। और यहाँ पे इसको लेकर आएंगे तो √2x इज इक्वल टू -5, √2 इधर आ गया, सो x इज इक्वल टू -5/√2। अब बताओ ये कोई मुश्किल था, समझ आया। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, इट इज़ -5/√2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जीरोस, था इजी। तो चलिए मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 4 की तरफ। ओके, आप लोग है ना प्लीज़ इन क्वेश्चंस को लिख लिया करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज क्या होगा फिर आप कहोगे सर समझ नहीं आया, लिखा नहीं, है ना। क्योंकि देखो वीडियोस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड मिल रही हैं, इससे ना स्टूडेंट थोड़ा लेजी भी हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे हो यार सर रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, क्या ज़रूरत है लिखने की। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं, मेथड चाहे कितना भी एडवांस हो जाए, हमारे समझने और हमारे अंडरस्टैंडिंग का जो तरीका है वो तो सेम ही है ना। तो जितना आप लिखोगे ना उतना अच्छा आप उसको समझ पाओगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ देख लो आप। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। हमारे पास क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखो करना इसमें भी वही है, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करना है सॉल्व, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ फ्रिक्शन है। तो अगर ये पूरी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी तो ठीक रहेगा। तो एलसीएम लेना आता है ना, क्या करेंगे हम, पूरे का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इज 8, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो होगा क्या, 8 2 ज़ा 16x², ठीक है, एंड माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 इधर आ जाएगा, सो वी गॉट 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो अब ये इक्वेशन जो थी वो पहले से इजी हो गई। अब आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। मैं फैक्टर्स बता देता हूँ। बेसिकली मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए 16x² प्लस माइनस करने पे -8, तो जो फैक्टर बनेंगे वो बनेगा -4x एंड -4x। दीज आर दी फैक्टर्स, ओके। तो आप प्लीज़ फैक्टर अप्लाई करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो उसको करिए, मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है ना। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके सामने जो क्वेश्चन है दैट इज़ 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 100x²। आपको इसके फैक्टर बनाने, कैसे फैक्टर की, मल्टीप्लाई करने पे आ जाए, प्लस माइनस करने पे -20 आ जाए, है ना। मल्टीप्लाई करने पे आ जाए, प्लस माइनस करने पे -20। तो सीधी सी बात है, -20 चाहिए हमें, 10 × 10 100 होगा, और -10 एंड -10
-20 हो जाएगा। तो सिंपल आपका फैक्टर बन गया -10x एंड -10x। ईजी। तो चलो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या बोला था मैंने, अलग अलग हिस्सों में बांट लो। यहाँ से 10x आपका कॉमन आ जाएगा। तो जैसे आपने 10x कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा 10x - 1। यहाँ से हमारे पास +1 कॉमन ले लेते हैं, यह आ गया 10x + 1, सॉरी 10x - 1, क्योंकि हमने सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ देख लेना। यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे। ओके, तो जैसे ही मैंने -1 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 10x - 1। साइन चेंज हो गया ना, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अब दोनों में अगर आप देखो तो क्या बन रहा है, 10x - 1 कॉमन आ रहा है। सो 10x - 1 एंड क्या हो गया 10x - 1 इंटू 10x - 1। देख रहे हो ये क्या है, दीज आर दी फैक्टर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 ऐड करना पड़ेगा। तो 10x - 1 इज इक्वल टू 0, 1 इधर आ गया। सो 10x इज इक्वल टू 1, 10 इधर आ गया, x इज इक्वल टू 1/10। अब दूसरा वाला भी सेम ही है, तो सेम ही आंसर आएगा। तो इसके जो दोनों फैक्टर्स बने, जो दोनों रूट्स निकले, वो निकला 1/10 एंड बोथ द रूट्स आर सेम। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर इसके दो आंसर निकले, दोनों अलग ही निकलेंगे ना। तो ऐसा नहीं है, अभी हम आगे नेचर ऑफ रूट्स करेंगे ना, तो अच्छी तरीके से समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक इक्वेशन के जो आंसर है दोनों के दोनों, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है वो दोनों सेम हो। अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और कई बार ये रियल होते भी नहीं है। तो हम नेचर ऑफ रूट्स में करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को एंड करते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप प्लीज़ यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगली क्लास में। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन है, वो देख लेना आप, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 होगा, उसका प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना होगा। तो वो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा, हम सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्या कह रखा है, फाइंड द नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या बोला है, नंबर्स बताने हैं, दो नंबर जिनका सम होगा 27 एंड प्रोडक्ट होगा 182। ओके, देखो मैं कैसे करवा रहा हूँ। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये पढ़ा है कि सिंगल वेरिएबल होता है, या तो प्रॉपर x होगा या प्रॉपर y होगा। मैं दोनों यूज करूंगा। क्या दोनों, कैसे, देखते हैं। करें स्टार्ट। ओके, सो मैंने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। ओके, एंड लेट द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। ओके, दो नंबर लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनका जो सम है वो 27 है। तो सम का मतलब क्या हुआ कि जो x प्लस वाई हुआ वो कितना हुआ 27। यहाँ से अगर मैं x को यहाँ ले आऊँ तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, द y इज 27 माइनस x। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। ओके, कोई मुश्किल था, इजी है। आगे क्या रहेगा, प्रोडक्ट इज 182। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब x इंटू वाई जो है वो है 182। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y, y तो हमने पहले से निकाल रखा है ना, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करो। सो x इंटू y कितना है 27 माइनस x, इट इज इक्वल टू 182। अब बताओ, कोई मुश्किल है, समझ आएगा क्या। मैंने दो वेरिएबल लिए, लेकिन एक्चुअली में मैंने क्या किया, वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली। अब हमारे पास जो वेरिएबल आया है, ये वेरिएबल क्या आया है, इस वेरिएबल में हमारे पास, मतलब अब जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसमें हमारे पास x के टर्म में सारे की सारी वैल्यूज दी हुई है। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करें फटाफट। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना है, x को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, कितना आ गया 182। अब क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू को उठा के एक तरफ ले आते हैं ताकि इक्वेशन बन जाए। सो द फाइनल इक्वेशन इज कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अब बनाना है इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। ओके, तो देखो सिंपली फैक्टर बनाना है आपको, तो मैं क्या करना है, क्या बोला था मैंने, रफ यूज करेंगे थोड़ा सा। क्या फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 182।
एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें इसके क्या करना है, फैक्टर। कैसे फैक्टर की, मल्टीप्लाई करने पे आ जाए, प्लस माइनस करने पे -27x आ जाए। मैं डायरेक्टली फैक्टर बता रहा था। फैक्टर इज -13x -14x। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, 182 आ जाएगा। और जब दोनों को हम माइनस माइनस है ऐड करेंगे, -27x आ जाएगा। तो करना क्या है, फैक्टर हमारे पास रेडी है। सो अगर फैक्टर रेडी है तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर, बीच में फैक्टर्स क्या आ जाएगा, 13x -14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। पहले भी कहा था मैंने, फैक्टर में से किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, बशर्ते साइन जो है वो सही होना चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर कितना बचा, x -13 बचा। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे -14 कॉमन है, तो इधर कितना बचा, x -13 बचा, इक्वल टू 0। यहाँ पूरे पे क्या कॉमन है, x -13 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, दूसरा x -14 आ गया। दोनों को मानेंगे 0, बिकॉज ये क्या है, दीज आर दी फैक्टर। हमें क्या निकालना है, जीरोस। तो क्या हो जाएगा, x -13 इज इक्वल टू 0, x -14 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही 13 इधर गया, x इज इक्वल टू 13, और जैसे ही 14 इधर गया, x इज इक्वल टू 14। अब बताओ कोई मुश्किल है? तो कहने का मतलब जो पहला नंबर है वो 13 और जो दूसरा नंबर है वो 14। मल्टीप्लाई करके देख लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। है ना, इजी, को मुश्किल तो था नहीं। समझ आया? आई होप कि आपको समझ आया होगा। ना समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो, फिर भी ना समझ आया तो कमेंट सेक्शन तो है ही। ओके, चलो अब इसको मैं रब कर लेता हूँ, देन फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, 3 किया था ना अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली हमारे पास, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर, ये ध्यान रखना, सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट सीधा सीधा स्क्वायर समझ लेते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना, स्क्वायर सीधा सम समझ लेते हैं। सम नहीं है, स्क्वायर का सम है जो है वो है 365। तो पहले तो यहाँ पे आते हैं, क्या बोला है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक। मतलब अगर एक 5 है तो अगला 6 है, 10 है तो अगला 11 है, 50 है तो अगला 51 है, मतलब एक ज्यादा। ओके, सो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, तो कहने का मतलब मैं फर्स्ट नंबर को लेट कर लेता हूं x, तो सेकंड नंबर कितना हो गया, x + 1। इजी है ना, एक ज्यादा ही तो होगा। आगे क्या बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम, इट मींस x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। वो किसके बराबर है, इक्वल में जाएगा 365। सो इट इज इक्वल टू 365। बताओ कोई मुश्किल था? पहले 2 नंबर लेट किए कॉन्जिक्यूटिव, एक x दूसरा x + 1, ठीक है, दोनों का स्क्वायर का सम 365 है, मैंने स्क्वायर कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा विच इज a + b⁻²। क्या फॉर्मूला होता है, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये आ गया हमारे पास x² प्लस, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 365। तो हुआ क्या, x² एंड x² कितना बन गया, 2x²। ओके, 365 प्लस का तरह माइनस का होगा, तो ये आ गया हमारे पास 2x - 364 इक्वल टू 0। अब बताओ कोई मुश्किल है? अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज और, अभी आप चाहो तो इस इक्वेशन को और छोटा कर सकते हो। कैसे, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है ना, तो सोचना क्या, कर दो बेधड़ाक, पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन गया, x² + x माइनस, अब जैसे ही इसको डिवाइड करोगे डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू 182 इज इक्वल टू 0। अब बताओ कोई मुश्किल, इजी है। अगर आप ये ठीक से देखो तो ये कुछ हद तक हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गए, जैसे हम पहले कर रहे थे। इक्वेशन होती थी, फैक्टराइज करना है, तो सेम क्या करेंगे हम, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है, पहले फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप 182 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -182x, 182x²। अब आपको क्या करना है, आपको इसके फैक्टर निकालना है, राइट। क्या बोला मैंने, आपको इसके फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे, कि मल्टीप्लाई करने पे तो -182x² आए, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1। जी हाँ, क्या आना चाहिए, 1। तो चलो फैक्टर की बात करते हैं। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही किया था, है ना, कि अगर हम 13 एंड 14 को लेते हैं,
किसको, 13 एंड 14 को। तो 13 और 14 को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाएगा। तो कहने का मतलब फैक्टर बनेगा 13x 14x, प्रीवियस क्वेश्चन में किया ना हमने। और अगर हम 14 में से 13 को माइनस करें तो x भी आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा, बन गया फैक्टर। तो बस आपको क्या करना है, पहली वैल्यू को ऐसे लिख दो, ठीक है, फैक्टर्स को अंदर लिख दो, -182 इक्वल टू 0। अब सेम दो दो के पेयर में बढ़ गया, यहाँ से x कॉमन लिया, दिस इज x माइनस 13, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, 14 कॉमन ले लो, तो इधर आ गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब फैक्टर क्या बन गया यहाँ पे, x माइनस 13, ये बन गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 13 x प्लस 14। अब क्या करेंगे, हम दोनों को जीरो लेट करेंगे। तो जैसे जीरो लेट करोगे आपका वैल्यू आ जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो हुआ क्या, 13 इधर आ गया, 13 इधर आ गया एंड 14 इधर आ गया, तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू माइनस 14। अब जरा मुझे ये बताओ, दोनों में से आपका आंसर कौन सा होगा, 13 होगा या माइनस का 14 होगा? क्या बोला था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोला था हमारे पास कि हमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पता करने हैं, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब यहाँ पे तो वैसे सेम ही, मतलब यहाँ पे तो आंसर वही आएगा, लेकिन फिर भी हमें इन दोनों में से जो टेक करना पड़ेगा वो कौन सा करना पड़ेगा, जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं लेना, बिकॉज क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर का है ना। तो पॉजिटिव क्या है हमारे पास, 13। सो हमारा जो फर्स्ट नंबर आया वो आया 13। दो नंबर थे यहाँ, अगला नंबर क्या बोला था, इसका कॉन्जिक्यूटिव, इसका कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसमें 1 ऐड करना है। तो 13 में 1 ऐड करेंगे तो अगला क्या हो जाएगा, 14। अब आप कहोगे सर यहाँ पे बेशक से आपने -14 नहीं लिया, लेकिन आंसर तो वही है। तो भाई इस क्वेश्चन में आ गया, हर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नेगेटिव आ रहा है वही आपका आंसर भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, पॉजिटिव को टेक करेंगे, क्योंकि हमने लेट किया था कॉन्जिक्यूटिव में +1, इसलिए मैंने +1 को ऐड किया, तो आ गया 13 एंड 14। सो द आंसर जो है हमारा फाइनल, पहला नंबर है 13, अगला नंबर है 14, ये दो नंबर हमारे निकले। समझ आया, इजी क्वेश्चन था। चलिए मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, देन हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया, 5 पे आते हैं। कह रहा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड राइट एंगल ट्राइंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो ऑल्टीट्यूड है ना वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो फटाफट मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आप इजीली समझ सको। ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज ओके। तो ये आ गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री का है। बेसिकली ये है बेस, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ x। ठीक है, बेस को मैंने x लेट कर लिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। मतलब ये जो ऑल्टीट्यूड है ये वाला, ये जो ऑल्टीट्यूड है ये कितना होगा, x माइनस 7, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है 13। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 13। अब जरा मुझे बताओ, कोई मुश्किल है? इजिली समझ आ गया डायग्राम के थ्रू कि जो बेस है वो x है, ऑल्टीट्यूड x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज 13। आपसे बोला गया है साइड बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों साइड के रिलेशन कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस। जी हाँ, क्या पाइथागोरस करते हैं। अगर मैं इसको लेट कर लूँ a, b और c, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस क्या, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो आपके पास सारी चीजें दे रखी है, जस्ट पुट इन द वैल्यू। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, एक्स माइनस 7 की पावर 2। तो हुआ क्या, 13 का स्क्वायर कितना आया, 169, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली क्या आ गया,
ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 2 ज़ा 14x प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, ठीक है। x और x कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये है माइनस का 14x, 169 प्लस का तरह माइनस का होगा। जब 49 में से 169 माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 120। सेम पूरा भी 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर देते हैं। तो जब पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब बताओ कोई मुश्किल है यहाँ पे? इजी, हमारे पे इक्वेशन आ गई। अब क्या करना होगा हमें, इसको फैक्टराइजेशन करने। तो फैक्टराइजेशन के लिए सेम हम क्या करते हैं, इसको से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 60x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर बनाना है। तो सिंपली हमारे पास फैक्टर आ गया माइनस 12x एंड 5x। अब देख लो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 60x स्क्वायर आ जाएगा, और जब 5x में से 12x माइनस होगा तो माइनस का 7x भी आ जाएगा। फैक्टर रेडी है। तो क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू कैसे लिख दो, बीच में फैक्टर 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है ना, फैक्टर यहाँ पे आ गए। दोनों में से कॉमन लिया मैंने x, तो अंदर कितना बचा x माइनस 12 बचा, यहाँ पे कॉमन लिया 5, तो कितना बचा x माइनस 12 बचा। दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस 12 को, तो फैक्टर क्या बना x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये आ गया, 0 लेट करेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हुआ क्या, जब 12 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 12, ओके, एंड सेम x इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखो जरा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे पहले क्वेश्चन किया था हमने वैसे ही हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम कौन सा टेक करेंगे, साइड कभी नेगेटिव में होती है क्या, माइनस में तो होती नहीं है। तो जब साइड नेगेटिव में होती ही नहीं है तो हम माइनस को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, पॉजिटिव को लेंगे। तो इट मीन्स हमारा जो एक्स हो गया वो कितना है 12। अब जरा देखते हैं हमने डायग्राम में क्या माना था 12, आई मीन एक्स किसको माना था, देख लो, दिस इज आवर डायग्राम, राइट। हमने एक्स लेट किया था बेस को, ठीक है। तो हमारा जो बेस आया वो कितना आया 12, और हमने ऑल्टीट्यूड को क्या माना था x माइनस 7, तो ऑल्टीट्यूड हमारा आ गया 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, और हाइपोटेनस हमारा कितना है 30। तो देख रहे हो तीनों साइड आ गए, बेस भी आ गया, ऑल्टीट्यूड भी आ गया, हाइपोटेनस भी। अब बताओ वो मुश्किल था, इजी था ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके पूरा क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको नोट कर लेना, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। फिर अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो ये मैं तब तक इसको रब कर लेता हूँ, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं फिर आगे करवा सकूँ। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है वो है ये, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है। देखो मैंने पहले भी आपसे कहा था, इस तरीके के क्वेश्चन तब तक पंगे मत लेना जब तक आपको स्टेटमेंट समझ ना आ गई हो। स्टेटमेंट समझ आई है तो ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अदरवाइज पता क्या होगा, अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझो, उसके बाद ही सोल्यूशन निकालना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या रखा है, एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है जो कि पोट्री आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में, अलग अलग डेज में अलग अलग नंबर के आइटम्स बन, जैसे कभी 500 बने, कभी 400 बने, कभी 300, कभी 600, कभी 1000, ठीक है। And it was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. अब देखो हुआ क्या, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि मेरी एक टेक्सटाइल कंपनी है या शर्ट बनाने की मान लो फैक्ट्री है मेरी, मैं शर्ट्स मेरे यहाँ पे बन रहे हैं। पता होगा आपको हर प्रोडक्ट का रेट घटता बढ़ता रहता है, ऐसा तो है नहीं ना कि फिक्स हो ही गया। तो इन कंपनी ने क्या कर रखा है कि मेरे यहाँ पे जितने शर्ट बने, जितने भी बने, आज मान लो 30 शर्ट बने, 50 शर्ट बने, 100 शर्ट बने, तो हमने क्या कर रखा कि पर शर्ट का जो प्राइस होगा वो हमने बोला कि इसके डबल का, जितनी शर्ट बनी है उसके डबल से 3 ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर आज हमारी कंपनी ने 100 शर्ट्स बनाई, क्या बोला मैंने, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि मेरी कंपनी ने अगर आज 100 शर्ट बनाई तो हम पर शर्ट का प्राइस ऐसे लेंगे कि हम 100 का करेंगे डबल, तो 100 का डबल कितना हो गया 200, प्लस इसमें 3 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 203। मतलब हमारी जो पर शर्ट होगी वो 203 रुपये की बिकेगी, एक शर्ट 203। समझ आया। सेम अगर शर्ट आज हम बनाते 200 शर्ट, अगर हम 200 शर्ट बनाते तो प्राइस कुछ ऐसा होता है कि हम इस 200 का डबल करते,
इस 200 का डबल करते तो 200 का डबल हो गया 400 और इसमें हम 3 रुपीज़ ऐड कर देते तो हमारी जो शर्ट होती है वो 403 रुपये की होती पर शर्ट, एक शर्ट। अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा क्या कह रहा है ये। सो यहाँ तो हो गया ये तो मैंने आपको बताया कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि किस तरीके से प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि लागत बना रहे हैं तो इनका जो कॉस्ट का प्रोडक्शन का जो लागत लग रहा है ना वो लग रहा है 90 रुपीज़, एक दिन में 90 रुपये लग रहे हैं। तो आपको बताना है कि बताओ इन्होंने कितनी कितने पोट्री आर्टिकल्स बनाए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लेट द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे एक्स। मैं मान लेता हूं कि इन्होंने एक दिन में एक्स जो थे आर्टिकल्स बनाए। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला इसने, जो जितने आर्टिकल्स बने हैं उसके डबल से, ट्वाइस से 3 रुपीज़ ज़्यादा बनेगा। तो ट्वाइस यानी 2x से 3 रुपये ज़्यादा। ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, मैंने वहाँ पे क्या बोला, 100 शर्ट थी, 100 का प्राइस हमने निकाला 200, है ना, एक शर्ट का प्राइस 203 रुपये निकाला, तो टोटल कितने की बिकेगी, सीधी सी बात है 203 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम यहाँ पे अब इसका जो टोटल कॉस्ट लग रहा है वो 90 रुपये। टोटल कॉस्ट है क्या, टोटल कॉस्ट का मतलब है नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, है ना। टोटल प्राइस तो ऐसे निकलेगा और ये इक्वल किसके दे रखा है, इट इज इक्वल टू 90 रुपीज़। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हमारे पास x एंड टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना है, सॉरी ईच कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 2x + 3 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 90। सिंपल। तो जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, इट इज 2x² + 3x इज इक्वल टू 90। 90 को यहाँ ले आते हैं, सो 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। देख रहे हो, ये आगे हमारे पास एक इक्वेशन। अब बताओ को मुश्किल था। देखो मैंने जब स्टार्ट किया था इस चैप्टर को तो मैंने सबसे पहले, आप जब उन्होंने लाइव क्लास की तो उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि होता क्या है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं ना, उनको वर्ड में लिख सकते हैं, डायग्राम्स में लिख सकते हैं, वेरिएबल्स, नंबर्स, बहुत सारे मेथड है। तो यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन था ये वर्ड के रूप में था और हमने क्या किया, इस वर्ड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, अलजेब्रिकल इक्वेशन में। डेली लाइफ एग्जाम्पल ही है। अब इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे कि वो कितने आर्टिकल्स बनाते हैं और क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्या करेंगे हम, सबसे पहले रफ लेंगे, रफ में हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 × 2 180 x², और क्योंकि 90 माइनस का है इसलिए कितना आएगा 180 x²। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली निकालना है इसके फैक्टर। कैसे फैक्टर, कि जब मल्टीप्लाई करें तो 180 आए, मल्टीप्लाई करें तो 180 आए, लेकिन जब प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3। क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई करें तो 180 आए और प्लस और माइनस करें तो 3 आए। तो आप फैक्टर निकाल लेना, इसका फैक्टर बनेगा 15 और 12। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। और अगर 15 में से 12 माइनस हो जाए तो 3 भी आ जाएगा, है ना, इजी। तो बस यहाँ x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया, फैक्टर रेडी है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को ऐसे लिखो, लास्ट वैल्यू को ऐसे लिखो, बीच में फैक्टर लिख दो। तो फैक्टर क्या है, 15x - 12x। अब दो के पेयर बनाओ, यहाँ से आ गया x कॉमन, तो अंदर कितना बचा, इट इज़ 2x + 15, यहाँ से आ गया कॉमन माइनस का 6, हाँ ठीक है 6 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ कितना बचा 2x + 15। अब आप देख लो दोनों में से क्या कॉमन है, 2x + 15 दोनों में कॉमन है। यहाँ कितना बचा, इट इज़ x - 6। दोनों को क्या करेंगे 0, बिकॉज ये क्या है, दीज आर द फैक्टर। तो जैसे ही आप 0 ऐड करोगे, सो 2x + 15 इज इक्वल टू 0 एंड x - 6 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली 2x इज इक्वल टू -15, 2 इधर ले आओ, x इज इक्वल टू -15/2 एंड x इज इक्वल टू 6। अब देखो दो वैल्यू है यहाँ पे भी। अब मुझे पता है इसमें से आंसर क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल्स बने वो नेगेटिव में तो बने नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये आंसर तो होगा नहीं। आंसर क्या होगा, 6। मतलब उस दिन जो आर्टिकल बने, नंबर ऑफ आर्टिकल वो थे 6, और कॉस्ट क्या पड़ी, ईच कॉस्ट 6 का डबल, 6 का डबल यानी 12 + 3, 3 ज़्यादा, मतलब 15। तो 15 रुपीज़ पड़ा इसका पर का कॉस्ट, और टोटल आर्टिकल्स बने 6। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। तो ये हमने किया एक्सरसाइज नंबर 4.2 के हमने सारे क्वेश्चंस किए। प्लीज़ इसको रिवाइंड कीजिए, बार बार देखिए, क्वेश्चन को समझिए कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है और किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल्स ओके।